आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं समूह की सभी महिलाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि समूह से जुड़ी हर महिला सदस्य को 10,000 रुपये की हर महीने इनकम होने वाली है। वो कैसे, उसकी डिटेल में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या करना होगा या फिर क्या करने से आपको हर महीने 10,000 रुपये तक की इनकम हो सकती है। कैसे आपको नौकरी मिलेगी एवं 10,000 रुपये आपको इनकम कैसे होने वाली है, इसमें क्या कुछ जानकारी है, कैसे होने वाला है ये सब, इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो जानते हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी महिलाओं का यही मानना है या यही उनका सपना है कि वो समूह से जुड़ी है तो नौकरी मिले एवं महीने की इनकम शुरू हो जाए। हम नौकरी करने जाएं एवं हर महीने हमें मानदेय या वेतन जो भी उस जॉब में मिलता है वो मिलना शुरू हो जाए। जो नई महिलाएं भी समूह से जुड़ रही है वो भी नौकरी या पैसों की आय के लिए ही अपने समूह बना रही है। इस समय तो सभी महिलाएं यही सोच रही है कि नौकरी मिल जाएगी, इसलिए समूह बना रहे हैं। कैसी भी महिलाएं उसमें जुड़ जाएं, चाहे समूह चले या न चले, महिलाओं का विकास हो ना हो, बस समूह बना लें, नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए, जिस समूह के सहारे आपको नौकरी मिलती है उसे तो आपको अच्छे से चलाना ही पड़ेगा। समूह को खेल मत समझिएगा। समूह से जुड़े हैं तो उसको तो आपको ईमानदारी से, निष्ठा से, समभाव से, गरीब अनपढ़ जो भी महिलाएं आपके साथ समूह में हैं, आपको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा सभी महिलाओं को, तभी ये नौकरी मिलना संभव है या फिर लंबे टाइम तक आपको ये काम करने का अवसर मिल सकता है। उन सभी को समझाकर, समूह के फायदे नुकसान बताकर रजामंदी समूह से जोड़िए। सबकी रजामंदी करने के बाद समूह से इनको जोड़िए ताकि आगे चलकर आपको समूह चलाने में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जब समूह में पैसा आता है तो पैसों को लेकर समूह में बहुत झगड़ा होने लगता है। समूह की महिलाएं सोचती हैं कि ये पैसा फ्री का आया है, बांट लो, खा लो, बस हो गया। जबकि ये पैसा आपको सरकार ने अनुदान के रूप में, अनुदान यानी कि ब्याज पे पैसा दिया है, आपको किसी और से उधारी नहीं मांगनी पड़ेगी। समूह का पैसा है, ब्याज से ले लीजिए, काम में लीजिए और वापस जमा करवा दीजिए। इसलिए सरकार ने अनुदान के रूप में रोजगार करने के लिए दिया है। ब्याज सहित वापस भी करना होता है। सरकार का यही उद्देश्य है कि हर महिला को रोजगार मिले, काम करने की हिम्मत मिले, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी तो वो खुद अपना इतनी समझदार हैं कि वो कोई ना कोई रास्ता तो आराम से अपना निकाल ही लेंगी रोजगार का, ताकि स्वयं सहायता समूह अच्छे से चल सके और महिलाएं अपना रोजगार कर सके। सहायता तो सरकार हर तरह से करने को तैयार है ही, लेकिन आपको खुद को भी इसमें अपना कुछ देना पड़ेगा। सभी समूह की महिलाएं अगर ये सोच रही हैं कि सबको नौकरियां मिल जाएंगी तो ये तो संभव है ही नहीं। ये आप खुद समझदार हैं। जैसे आपके खुद के समूह में 10 महिलाएं हैं तो क्या गांव में आई सभी नौकरियां आप ही के समूह को दे दी जाएंगी? जो ऐसा हो सकता है? आप बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? गांव में 8 से 10 समूह और भी बने होंगे, फिर वो क्या करेंगी? अगर आपके समूह में 10-11 महिलाएं जुड़ी हैं, उन्हीं को ये 10-11 नौकरियां मिल जाएंगी तो फिर बाकी समूह की महिलाएं क्या करेंगी, क्या सोचेंगी? क्या समूह से जुड़ी रहेंगी? बिल्कुल नहीं जुड़ी रहेंगी। एक एक जिले में 2-2, 4-4 हजार समूह बने हुए हैं। तो आप ही सोचिए, इतनी सारी नौकरियां सरकार कहाँ से लगाएंगी एवं काम भी आपको क्या दे? लगा भी दिया तो इतना बड़ा वेतन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, ऐसा नहीं है कि समूह के तहत नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हैं, लेकिन लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में ही होती है। जैसे एक गांव में पशु सखी, एक बैंक सखी, एक कृषि सखी, एक वीओए, एक एक 2-2 सीआरपी, एक एमबीके, एक बीसी सखी, एक आजीविका सखी, एक या 2 समूह सखी। समूह सखी तो 2 से, अगर बड़ा गांव है तो 3 भी हो सकती है। 6-7 समूहों पे एक समूह सखी बनाई जाती है। 1-2-3 समूह सखी, एक क्लस्टर मैनेजर, आरपीआरपी, सीएमसी, सीएलएफ अध्यक्ष आदि, या जो भी समूह के तहत नौकरियां मिलती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1, 2-2 पोस्ट ही होती है। तो ये तो आप कुल मिलाकर तो इस तरह से पूरे गांव में लगभग 8-10 नौकरियां ही तो ज़्यादा से ज़्यादा हुई।
इससे ज़्यादा तो हर हाल में ही संभव नहीं है। समूह में महिलाएं लगभग 100 से 150 तक एक गांव में जुड़ी हुई हैं। एक गांव में जो 300-400 घरों का जो गांव है या 500 घरों तक का जो गांव है, उसमें 100 से 150 तक गांव में, एक गांव में महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। तो कहाँ से कैसे संभव हो पाएगा। एक बात और, ये सभी नौकरियां भी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी या मानदेय वाली तो होती नहीं है। सभी नौकरियां 5,000, 7,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16,000 रुपये तक की ही होती है, जो भी फिक्स नहीं होता। काम के आधार पर कमीशन मिलता है, प्लस मानदेय यानी काम के बदले पैसा मिलता है। आप लोग सोचते होंगे कि नौकरियां मिल जाती है, नौकरियों में जाने कितना 40,000, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपये ऐसा मिलता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5,000, 7,000 वो डिपेंड करता है किस तरह की नौकरी है। जैसे समूह सखी है, तो समूह सखी को ज़्यादा से ज़्यादा 2,500-3,000 रुपये मिलते हैं। बाकी उसको समूह बनाने का कमीशन मिलता है और अपने समूह से वो अपना फ़ायदा ले सकती है। तो 5 से 7,000 रुपये हुआ। इसी तरह से जितनी भी नौकरियां हैं, इनमें 5,000 से 7,000, 8,000 और मैक्सिमम आपको 20,000 रुपये तक इससे मिल सकता है। और बीसी सखी अगर आप हैं, तो ये तो नौकरी पूरी कमीशन पे ही टिकी हुई है। आप जितना काम करेंगे, ई मित्र, जैसे ई मित्र होते हैं, कियोस्क होते हैं, कंप्यूटर का जो वर्क होता है ना, उसमें कमीशन होता है। तो ये तो पूरा ही कमीशन बेस पे है। तो इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या मानेंगे, 10,000, 12,000। तो इसमें ये तो है नहीं कि आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह की ये नौकरियाँ होती है। वो भी कोई पूरी तरह से सरकारी नहीं होती, ये संविदा पे होती है। और भारत सरकार इनका आजीविका के तहत फंड दिलवाता है। और ये समूह के तहत ही नौकरियां होती है, छोटी छोटी, और ग्रामीण स्तर पे कम्युनिटी के लिए। इन सभी नौकरियों के डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको इन सब की, जो मैंने ऊपर नाम बताए, इन सभी के, और इसके अलावा भी बहुत सारी नौकरियां होती है, बहुत सारी पोस्ट होती है स्वयं सहायता समूह में, इन सभी के अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पे अलग अलग मैंने डाल रखे हैं। तो किसी को जानकारी नहीं हो, देख सकते हैं। इसी तरह से सभी नौकरियां लगभग 10-12 हज़ार रुपये के अंडर ही आ जाती है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, जिस भरोसे आप बहुत बड़े बड़े सपने पूरा कर सको। ये नौकरियां सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जा रही है, ताकि इन नौकरियों के सारे आप अपना कोई ना कोई छोटा मोटा खुद का रोजगार या व्यवसाय साथ साथ में कर सकें। मतलब 5-7-10 हज़ार रुपये की आप नौकरी कर रहे हो और साथ में कोई छोटा मोटा आपका घर में रोजगार या व्यवसाय भी शुरू कर दो, तो आपको डबल इनकम हो जाएगी। तो घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि आपको सशक्त बनाने के लिए ही समूह से जोड़ा है। अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है, सरकार थोड़ी सी आपको मदद कर देती है, आपको किसी से उधार नहीं मांगनी पड़ती, समूह से पैसे ले और काम करना शुरू कर दो। RF 15,000 रुपये, फिर आपको CIF का पैसा 1 लाख के लगभग मिलता है। और उसके बाद आपको आपके समूह का बैंक लोन होने लग जाता है, उसको CCL बोलते हैं। इसकी भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, देख लीजिए। सब वही बात हो जाती है कि आप अपना कोई छोटा मोटा रोजगार समूह से जुड़कर पैसा लीजिए और अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर दीजिए। समूह से सहायता के रूप में पैसा लेकर, हाँ, समूह से जुड़कर आप करोड़पति या लखपति तो नहीं बन जाएंगे, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। लेकिन आपकी स्थिति सुधरेगी, आपको काम मिलेगा। आगे आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी लगन या मेहनत से वो कार्य करते हैं। आगे से आगे आप कुछ ना कुछ नया सोचेंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा दे पाएंगी। इससे आपको शिक्षा के महत्व के बारे में पता चलेगा। आप अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा जोर देंगी, हिम्मत करेंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि पढ़ाई इसके बिना कुछ नहीं है। तो आप अपनी बच्चियों को भी पढ़ाने में थोड़ी ज़्यादा जोर देंगी और हिम्मत करेंगी। समूह से ज़्यादातर वो दीदियाँ जुड़ी हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, और आप सोचती होंगी कि आपको नौकरी मिल जाए। कोई भी नौकरी हो, उसे आप अपने आप संभाल सके, लेखा जोखा स्वयं कर सके, सारी जिम्मेदारी उस नौकरी की कर सकें, तभी तो वो नौकरी कर पाएंगे आप। क्योंकि अगर आपको लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत भी नहीं आता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आप नौकरी की उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो आपको तो दीदी लोगों कोई भी छोटा मोटा रोजगार कार्य ही करना होगा। लेकिन जो दीदियां पढ़ी लिखी हैं, 10-12 या BA, BSc, MA, MSc, MBA, MCOM या जितनी भी जो भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, वो नौकरी अगर करती हैं तो अच्छे से कर सकती हैं, लिखा पढ़ी भी अच्छे से कर सकती हैं। आगे चलकर किसी अच्छे पदों पर नौकरी निकले तो अप्लाई भी आगे से आगे कर सकती हैं। उन पदों पर भी अनुभव के आधार पर वो नौकरी लग सकती है। लेकिन जो माता बहनें कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है,
राइटिंग भी अच्छी नहीं है या बिल्कुल लिखना पढ़ना अच्छे से जानती ही नहीं है, तो उनको नौकरी देना तो आप ही बताइए कहाँ से पॉसिबल होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि समूह से जुड़े रहिए, इनसे आपको लास्ट में एक टाइम के बाद फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो आप ही बताइए कहाँ से संभव होगा इतनी सारी नौकरियां देना। बिना पढ़े लिखे तो आपको समूह सखी भी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए भी कम से कम 8वीं या 10वीं पढ़ा लिखा होना तो आपका ज़रूरी है ही। सिर्फ 8, 10, 15 समूह ही होते हैं समूह सखी के पास। उनकी लिखा पढ़ी देखना, चेक करना भी तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो समूह सखी का पद भी आप नहीं संभाल सकती। उसके लिए भी आपको कम से कम 5वीं, 8वीं, 10वीं पास तो होना ही चाहिए, होना ही होता है। नहीं तो आप जो 8-10 समूह आपको मिलते हैं लिखा पढ़ी के लिए, उनका काम भी आप नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग ये सोच रही होंगी कि हम समूह से जुड़े हैं तो हमारा इससे फायदा क्या हुआ, हमें लाभ क्या मिला। तो देखिए, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है समूह से जुड़ी सभी महिलाओं को किसी न किसी रोजगार से जोड़ दिया जाए, जिससे वो काबिल हो तो समूह से जुड़ी रहे, अपनी नियमित बचत करती रहे। आगे चलकर आपको कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही होगा। कुछ और नहीं तो आप 10-20 रुपए की बचत तो इकट्ठा कर ही रही हैं। इससे पहले तो आप ये भी नहीं कर रही थी, घर में चीनी चाय पत्ती के डिब्बे में बचा कर रखती थी, जरूरत पड़ने पर खर्च भी उन पैसों को कर देती थी। तो इससे अच्छा तो ये पैसे तो इकट्ठे हो रहे हैं, आपके बैंक में जमा तो हो रहे हैं कम से कम। जब आप समूह छोड़ोगी 10 साल 15 साल बाद, तो आपको एक अच्छी खासी ब्याज सहित आपकी अमाउंट वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार सरकार द्वारा फंड भी इसलिए ही भेजे जाते हैं कि आप अपने स्तर पर भी कोई रोजगार कर सकती हैं। आगे चलकर गांव में प्लांट लगेंगे, जैसे दूध का प्लांट लगेगा, कोई चिप्स का, पोषाहार बनाने का, ज्वेलरी मेकिंग का, पापड़ बड़ी भुजिया नमकीन आदि का, सिलाई केंद्र आदि, इस तरह से बहुत सारे काम है समूह के तहत गांव में प्लांट के रूप में लगाए जाएंगे एक लेवल के बाद। तो जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं अगर समूह से जुड़ी हैं तो वहां जाकर काम तो कर ही सकती है। अब ये भी तो नौकरी हुई ना कि आपके गांव में ही प्लांट लगेंगे और वहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ महिलाएं हैं तो वो मजदूरी के तौर पे या फिर जो भी उनको वहाँ काम दिया जाएगा वो काम तो वो कर ही सकती है। अगर आपको पर डे 200 रुपये भी मिलते हैं तो महीने के 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो ये भी तो एक तरह की नौकरी हुई। तो समूह से जुड़ी रहिए। आगे चल आने वाले टाइम में इस तरह से प्लांट लगेंगे गाँव में और आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर काम तो आप कर ही सकती है। आप ये सोचकर समूह मत छोड़ दीजिए कि हमें कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा मत करिए। समूह से जुड़ी रहिए, चलने दीजिए, पंचसूत्र का पालन निरंतर करती रहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि समूह के तहत जो फंड आते हैं उनसे कोई ना कोई खुद का छोटा बड़ा रोजगार शुरू कर दीजिए अभी से ही, जो दैनिक उपयोग का हो या जो ज़्यादा चले, कभी भी बंद नहीं होने वाला हो। और कई वीडियो में मैंने इसके बारे में बता भी रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह के रोजगार कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर जाकर ढेरों वीडियो है, देखिए, आइडिया लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।